लेना है। पिछले क्लास में जिस दिन हम रेशियो चैप्टर स्टार्ट किए थे, अकाउंटिंग रेशियो का थ्योरी, फॉर्मूला और क्वेश्चन नंबर 1 से 3 तक शॉर्ट क्वेश्चन का कर दिए थे। अभी क्वेश्चन नंबर 4 से हम शुरू किए हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में करंट रेशियो निकालने के लिए बोलता है। क्वेश्चन सभी लोग सामने रखें। करंट रेशियो निकालने के लिए बोल रहा है, जिसके लिए सूत्र होता है करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज। करंट एसेट्स 2,60,000 और करंट लायबिलिटीज 1,10,000 क्वेश्चन में दिया है। फिर इसमें एक नया चीज डाला है कि परचेज फ्रॉम राजेश 40,000। तो कहता है कैलकुलेट करंट रेशियो आफ्टर परचेज फ्रॉम राजेश, है ना। तो 40,000 जो परचेज किया है, इस 40,000 से एसेट्स भी बढ़ेगा और लायबिलिटीज भी बढ़ेगा, क्योंकि तो खरीदा तो इसके पास एसेट्स आया और राजेश से खरीदा, नगद नहीं खरीदा, अर्थात इसका लायबिलिटीज भी बढ़ गया क्योंकि उधार खरीदा। ठीक है, इसीलिए ये 40,000 रुपया एसेट्स में भी इंक्लूड होगा और लायबिलिटीज में भी इंक्लूड होगा, और फिर से न्यू करेंट एसेट्स और न्यू करेंट लायबिलिटीज यहाँ टोटल करने के बाद इसका 3 लाख और इसका 1,50,000, और तब हम डिवाइड करेंगे 3 लाख डिवाइडेड बाय 1,50,000, कट के निकलेगा 2:1। ठीक है। दूसरा है नेट प्रॉफिट रेशियो निकालने के लिए बोल रहा है, जिसमें नेट प्रॉफिट गुने 100 बटा नेट सेल हमारा फॉर्मूला होता है। इसमें 2 साल का दिया हुआ है। 21-22 का सेल है 20 लाख, प्रॉफिट है 6 लाख, तो 6 लाख गुने 100 भागा 20 लाख। 22-23 में थोड़ा सा सुधारेंगे, वो मिस्टेक कर दिया है, सेल के अमाउंट में से एगो जीरो कम कर दिया है और प्रॉफिट के अमाउंट में एगो जीरो बढ़ा दिया है, वो मिसप्रिंट है, तो उसको आप सुधार लेंगे। नेट प्रॉफिट 1,20,000 गुने 100 बटा सेल 30 लाख, जबकि वहां दिया हुआ है सेल का अमाउंट 3 लाख और प्रॉफिट का अमाउंट 12 लाख कर दिया है, जो मिसिंग है उसको आप लोग ठीक कर लेंगे। तो प्रॉफिट 1,20,000 गुने 100 भागा 30 लाख, ये कट के निकलेगा 40%। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 में टोटल एसेट्स टू डेप्ट रेशियो निकालना है। टोटल एसेट्स टू डेप्ट रेशियो के लिए हमारा फॉर्मूला होता है टोटल एसेट्स बटा लॉन्ग टर्म डेप्ट। टोटल एसेट्स में फिक्स एसेट्स और करेंट एसेट्स को आप टोटल करते हैं। लॉन्ग टर्म डेप्ट के रूप में डिवेंचर दिया हुआ क्वेश्चन में, जिसको हम लॉन्ग टर्म डेप्ट कहते हैं, जिसका अमाउंट 80,000 है। अब हम दोनों अमाउंट को एक दूसरे पे डिवाइड करके निकाल दिए 1.5:1। अगला है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। ये थोड़ा सा क्रिटिकल होता है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। इसके लिए फॉर्मूला होता है प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स एंड डिविडेंड इनटू 100 डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉय। तो प्रॉफिट दिया हुआ है 1,45,000। कैपिटल एम्प्लॉय के लिए टोटल एसेट्स में से करंट लायबिलिटीज को घटाते हैं, तो टोटल एसेट्स 1 करोड़ होता है। 2 एसेट्स दिया हुआ है वहां, जिसको टोटल करिएगा तो 1 करोड़ है, और करंट लायबिलिटीज 27,50,000 दिया हुआ है। दोनों का डिफरेंस 72,50,000। इसको फॉर्मूला पे बैठाते हैं 1,45,000 गुने 100 डिवाइडेड 72,50,000 इक्वल टू 20%। अगला है शेयर होल्डर फंड। टोटल एसेट्स में से टोटल डेप्ट घटाते हैं तो शेयर होल्डर फंड। फिर लॉन्ग टर्म डेप्ट, टोटल डेप्ट में से करंट लायबिलिटीज घटाते हैं तो लॉन्ग टर्म डेप्ट। अब सवाल में कह रहा है डेप्ट इक्विटी रेशियो निकालने के लिए, जिसके लिए हमारा फॉर्मूला होता है लॉन्ग टर्म डेप्ट बटा शेयर होल्डर फंड, अर्थात 1,70,000 डिवाइडेड बाय 1 लाख इक्वल टू 1.7:1। आगे क्वेश्चन नंबर 9 में वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो निकालना है। वर्किंग कैपिटल टर्नओवर के लिए होता है सेल डिवाइडेड बाय वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल हम फॉर्मूला में लिखा है करेंट एसेट्स माइनस करेंट लायबिलिटीज। करेंट एसेट्स दिया हुआ है क्वेश्चन में 20,000 और लायबिलिटीज दिया हुआ है 15,000, का डिफरेंस हो गया 5,000। सेल ऑलरेडी 1,50,000, सेल की जगह रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन लिखता है, जो हम फर्स्ट क्लास में बताए हैं, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इक्वल टू सेल। तो 1,50,000 भागा 5,000 इक्वल टू 30 टाइम्स। ऑपरेटिंग रेशियो अगला क्वेश्चन में निकालना है क्या, और इसमें टर्नओवर जितना भी होता है, जिसको हम एक्टिविटी रेशियो कहते हैं, एक्टिविटी रेशियो को पिछला क्लास में हम बताए हैं कि टाइम्स में दर्शाते हैं। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो को परसेंटेज में दर्शाते हैं, ठीक है, और प्योर रेशियो को, जो हमारा प्योर रेशियो होता है, उसको रेशियो में दर्शाते हैं। ठीक है, यही फर्क है। तो यहाँ ऑपरेटिंग रेशियो निकालना है। ऑपरेटिंग रेशियो के लिए हमारा फॉर्मूला है
कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस बट्टा नेट सेल इंटू 100। तो कॉस्ट दिया हुआ है 60,000, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस दिया हुआ है 40,000, सेल दिया हुआ है 1,20,000 इंटू 100 काट के निकालें तो 83%। इसका आंसर मिसिंग है, वो 33% है जो मिसिंग है। अगला है ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, जिसके लिए फॉर्मूला होता है ग्रॉस प्रॉफिट इंटू 100 बाई नेट सेल। ग्रॉस प्रॉफिट हम निकालते हैं सेल में से कॉस्ट को घटा के। सेल 1,20,000 है, कॉस्ट 60,000 है, तो डिफरेंस हो गया 60,000। अब रेशियो में डालते हैं 60,000 गुने 100 भागा 1,20,000 इक्वल टू 50%। 11 नंबर क्वेश्चन में टोटल एसेट्स टू डेप्ट रेशियो है। टोटल एसेट्स मतलब लॉन्ग टर्म डेप्ट सूत्र होता है टोटल एसेट्स, दूगो एसेट्स है जिसको आप जोड़ते हैं तो 13 लाख, और लॉन्ग टर्म डेप्ट टोटल एसेट्स में से करंट लायबिलिटीज को घटाते हैं, अर्थात 13 लाख में से करंट लायबिलिटीज वहां 6,50,000 है, जिसको घटाएंगे तो बचेगा 6,50,000। ठीक है, तो 13 लाख डिवाइडेड बाय 6,50,000 इक्वल टू 2:1। अगला ऑपरेटिंग रेशियो फिर निकालना है। ऑपरेटिंग रेशियो के लिए कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड गुने कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस डिवाइडेड बाय नेट सेल्स इनटू 100 इक्वल टू कॉस्ट 50,000, ऑपरेटिंग 20,000, सेल 1,50,000। इसको फॉर्मूला में बैठा दें 46.6%। अब आप लोग क्या करें, बारी बारी क्वेश्चन देखें और इसको नोट करें, वीडियो से मत देखें। ठीक है, बारी बारी से क्वेश्चन देखें और तब नोट करें, तब जो पर्सनल डाउट है उसको हमसे पूछें। इसको खोल दो, आगे आज नहीं।